हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए सिलिंड्रिकल बार के बारे में। तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक रेक्टेंगुलर बार के लिए क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक सिलिंड्रिकल बार के लिए क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक strain for cylindrical bar, ये आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है। एक बार है, सिलिंड्रिकल बार है, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, दिखा देता हूँ। इसका सेंटर है, ओके। सो यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है, P, यहाँ पे भी एक एक्सियल लोड P। तो ड्यू टू दिस लोड this cylindrical bar tries to expand. Okay, so due to this load it will become like this. Okay, so this was the length, initial length, this is the length, and that is the L plus del L. Okay, del L जो इंक्रीज हुआ है दैट इज द चेंज इन लेंथ, दिस इज द डेल एल। ओके, एंड ड्यू टू दिस लोड यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो डायमीटर है उसका भी चेंज हो रहा है। द चेंज इन डायमीटर वी कंसिडर हियर, द इनिशियल डाया was d and the change in dia is del d. Okay, the initial dia is d and the change in dia is del d. Okay, so guys, now we will start the deduction for this. So we will find out the volumetric strain na? So first of all, this is the initial volume of this thing is what? The diameter pi by 4 into d square into L. This is the initial volume of this cylindrical bar. But what is the final volume here? Final volume is here pi by 4 d plus del d square into L plus del L. Okay, this is the final volume. Clear? So do it first. 5 by 4, this is the d square
प्लस 2d del d, ओके, 2d del d प्लस del d स्क्वायर, ओके, into L plus del L, okay. Now you just see the change in diameter, which is very small, that square is also a very small term, so we neglect this one, this is 0, okay. So now my formula is pi by 4 d square plus 2d del d into L plus del L, and finally after multiplying this 2, this is the d square L plus d square del L plus this is the 2d into del d into L plus 2d into del d into del L, okay. So this del d and del L, the multiplication of this two, change in length and change in diameter, is very small, so also we can neglect this term 0, okay. So finally we get this pi by 4 d square L plus d square del L plus 2d del d into L. This is the final volume, okay. Next, now I come to here, okay. I erase this thing. So finally क्या हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम. द चेंज इन वॉल्यूम इज चेंज इन वॉल्यूम. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, इसे हम लोग इससे डिनोट करते हैं. तो ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है. तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या था, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल प्लस डी स्क्वायर डेल एल प्लस 2d डेल डी इंटू एल माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या था, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, pi by 4 d square L, that is, so we can easily neglect these two term, okay, okay. तो divided by final volume, ठीक है. तो मैं यहाँ पे इसको भी इरेज कर देता हूँ फाइनली, ठीक है. देखो क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है बन के, दिस इज़ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो क्या आएगा, पाई बाई 4 बचा है ये, पाई बाई 4 डी स्क्वायर डेल एल प्लस पाई बाई 4, एक्चुअली पाई बाई 4 को कॉमन रख देते हैं, 2d डेल डी एल ये बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, ठीक है. पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हुआ है, डी स्क्वायर डेल एल बाई डी स्क्वायर एल प्लस 2d डेल डी एल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई एल, ओके. डी स्क्वायर कैंसिल आउट, यार एल कैंसिल आउट, डी नीचे एक डी है, सो हियर इज डेल एल बाई एल प्लस 2 del d by d. This is the volumetric strain here, okay. तो मैं इसको फाइनली ये आ रहा है, तो एक्चुअली ये है क्या, ये जो टर्म है ये है क्या, इसको समझना ज़रूरी है,
ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फाइनली निकल के आ गया मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस डेल एल बाई एल टू डेल डी बाई डी। देखो प्रीवियस जो फॉर्मूला था सेम ही यहाँ पे आएगा। देखो तो हमारा जो फॉर्मूला था ये डेल एल बाई एल मीन्स क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसे हम लोग एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्लस 2 डेल डी बाई डी, डेल डी बाई डी मीन्स द लैटरल स्ट्रेन, ओके, प्लस 2 एप्सिलॉन लैटरल लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस वन, ओके। सो इट कम्स फ्रॉम हियर, समझ में आया। और इसको अगर चेंज करके हमको लिखना है तो क्या लिखना है, सेम म्यू के रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, म्यू के रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे ई लॉन्गिट्यूडिनल माइनस म्यू 2 म्यू ई लॉन्गिट्यूडिनल, तो यहाँ से एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल जो है कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। देखो सेम फॉर्मूला घुमा फिरा के वापस आ गया, जो फॉर्मूला वहाँ पे था वही फॉर्मूला यहीं पे भी सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत ही इजी एक चीज़ है, ठीक है। तो मैंने दिखाया था कि ये म्यू लैटरल ई लैटरल मतलब म्यू इक्वल्स टू पॉइसन्स रेशियो लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। अगर अब लैटरल स्ट्रेन को अगर पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो आप जो फॉर्मूला बनाएंगे तो वो म्यू इक्वल्स टू लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल ये आ जाएगा। तो उसको यहाँ से क्या लैटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू माइनस म्यू लॉन्गिट्यूडिनल, तो मैंने वही यहाँ पे पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। मेरा प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था, अब जो लोग नए हैं वो जाके पॉइसन्स रेशियो का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको डिडक्ट किया है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। ओके बाय।